हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश से बनने वाले अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए होंगे रामबाण। उत्तर प्रदेश विशेष में उन प्रश्नों से जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश ARO, उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके लिए ये प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में चलने वाली पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है? चीखता साठा, गरजता चालीसा, बैशाखी या लू। यानी जो उत्तर प्रदेश के मई जून में अक्सर हम देखते हैं कि एक गर्म हवाएं चलती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको लोकल विंड होती हैं दोस्तों, और उनको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लू। यानी लू क्या होती है? यह पाकिस्तान और भारत में मई और जून के महीने में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में ये हवाएं काफी तेज चलती हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 से 5 बजे के आसपास ये हवाएं चलती रहती हैं और ये काफी शुष्क और गर्म होती हैं। और इनका क्या नाम दिया गया है? तो इन्हें लूह कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल मृदा के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? या दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण बालू में लाल चट्टानों के टूटने से हुआ है? यह मृदा दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त नहीं है? या इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्व की कमी पाई जाती है? दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, जो लाल मृदा का निर्माण हुआ है, मुख्यतः वाराणसी, मिर्जापुर के आसपास इन मृदाओं का काफी ज्यादा संघनता से निर्माण हुआ है। इसके अलावा भी ये मृदाएं कहाँ, जैसे झांसी हुआ, मिर्ज सोनभद्र हुआ, चंदौली हुआ, यहाँ भी पाई जाती हैं। तो ये बात क्या कह रहा है? एकदम राइट सेंटेंस है। इस मृदा का निर्माण बालू में या लाल चट्टानों के टूटने से हुआ है, तो ये भी सही है। यह मृदा दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि कह रहा है यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि इन्हीं फसलों में सबसे ज्यादा क्या होती है, एक तरह से कहा है, दलहन फसलों का वो किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये दिया हुआ सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। यानी सी वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है यह सही नहीं है। बल्कि लाल मृदाओं में जो होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, चूना जैसे जैविक तत्व जैसे बहुआत इसमें कमी पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? सप्रार नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या चंदप्रभा बांध नहर? तो दोस्तों, जो खातिमा शक्ति केंद्र है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, यानी या अगर जिले की बात कर लें तो यह लखनऊ जिले में बनाया गया है। और किस नहर पर बनाया गया है? तो शारदा नहर पर बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शारदा नहर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना, जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, चना, गेहूं, सरसों, गन्ना, चना, गेहूं, जौ, गन्ना। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से किन फसलों में अग्रणी है या प्रथम स्थान है। तो जैसे देखा जाए, जौ में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, गन्ना में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है, और गेहूं में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों सरसों में इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान राजस्थान अग्रणी है, राजस्थान है। इसी तरह से गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना। अगर गेहूं जो गन्ना की बात करें तो इसमें भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है, लेकिन मूंगफली में वर्तमान में गुजरात है। तीसरा विकल्प है चना, गेहूं, सरसों, गन्ना। तो सरसों में भी राजस्थान अग्रणी है। चना, गेहूं, जो गन्ना, तो चना में भी राजस्थान नहीं, बल्कि इस समय देखा जाए तो
मध्य प्रदेश यानी चना की बात करें, जो अगड़ी है वह एमपी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें चारों विकल्प क्या है, सही नहीं दिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सरसों में एक समय भारत अग्रणी था, तो हम लोग अगर अब विकल्प मानना होगा तो कौन सा विकल्प मानेंगे, सी वाला विकल्प मानेंगे। तो इस तरह से आपका, लेकिन जौ गन्ना गेहूं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 36 में अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 36 के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? दिसंबर 1924 ईस्वी में, दिसंबर 1925 ईस्वी में, दिसंबर 1926 ईस्वी में, या दिसंबर 1927 ईस्वी में? जो तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों की जो पहला सम्मेलन कानपुर में कब हुआ था? तो दिसंबर 1925 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? पश्चिमी बंगाल, बिहार, नेपाल, तिब्बत, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पूछ रहा है कि आपकी दक्षिणी पूर्वी सीमा के बारे में उत्तर प्रदेश की। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है या उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन बिहार जो है इसके पूर्वी पूर्वी हिस्से से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल, तिब्बत, तिब्बत जो है या उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन नेपाल जो है या उत्तर प्रदेश के उत्तर से अपनी सीमा साझा करता है, यानी उत्तरी हिस्से से अपनी सीमा साझा करता है। झारखंड छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो झारखंड छत्तीसगढ़ जो है या दक्षिणी पूर्वी सीमा से उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है या दक्षिणी सीमा से उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी से अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद या वाराणसी? जो मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों, या हिंदी साहित्य के एक जाने माने लेखक है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र अवस्थित है? बाराबंकी में, रामपुर में, लखनऊ में या बरेली में? जो दोस्तों उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थित है वह लखनऊ में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? काशी, गोरखपुर, गाजीपुर या इलाहाबाद? वर्तमान में इलाहाबाद को दोस्तों प्रयागराज नाम कर दिया गया है, तो हम लोग प्रयागराज कर लेते हैं, प्रयागराज। तो जो स्कंदगुप्त था या गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपना एक भीतरी अभिलेख लिखवाया था या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली? तो जो दोस्तों अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान
स्थित है दोस्तों या वाराणसी में स्थित है। तो विकल्प में ऐसा कोई विकल्प दिया नहीं है, तो हम लोग इलाहाबाद को कैंसिल करके यहां लिख लेते हैं वाराणसी। यानी जो यह संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, तो वाराणसी जिले में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी वाराणसी जिले में यह संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? जो कृषि उत्पादकता सबसे अधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 5, 8, 10 या 15? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 10 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? जो फुल्लर झील है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, यानी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। पीलीभीत जिले में स्थित है। यहीं से क्या होती है दोस्तों, यमुन गोमती नदी का उद्गम होता है। यहीं से क्या होता है, गोमती गोमती नदी का उद्गम होता है। तो यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, सॉरी आगरा या लखनऊ? जो जैन विद्या शोध संस्थान है दोस्तों, या जैन धर्म के लिए एक काफी महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसमें जैन जैन शिक्षा से संबंधित शोध किए जाते हैं, या जैन धर्म के विकास या उसके उत्थान के बारे में यहाँ चर्चा की जाती है। यह संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा हैं? तो बुक्सा, थारू, महिगीर या खरवार? यानी किस जनजाति की ये तीन जातियां, जैसे कठरिया हो गई, डोगरा हो गई, राणा हो गई, उपजातियां हैं। तो थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो राजस्थान से आई है। इसी राणा की वजह से इसे राजस्थान का माना जाता है। तो कठरिया, डोगरा तथा राणा जो है, यह थारू जनजाति की उपजातियां हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? मध्य गंगा नहर, शारदा नहर, टिहरी परियोजना या केन नहर? जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ज्वाइंट परियोजना है या संयुक्त परियोजना है, वह कौन सी है, तो केन नहर है। यानी केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, केन नहर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, अरहर, मूंग, मसूर? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे न्यूनतम अवधि में उगाई जाती है वह मूंग होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, या लगभग 60 से 70 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है। 60 से 70 दिन में मूंग की फसल क्या होती है, तैयार हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई? 1990, 1992, 1995 या 1998? जो उत्तर प्रदेश किसान बही योजना है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश में 1992 से लागू की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी आपको ध्यान रखना है कि यह
चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा है। धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, कपास, मक्का, तोरिया, गेहूं या कपास, गेहूं, मूंग। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसलें मानी जाती हैं वह धान, मक्का, गेहूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ। जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी झलवा। झलवा। और झलवा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी, या उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का था, वह किस जिले में की गई थी? तो गाजियाबाद जिले में की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। झांसी नगर निगम, मछली शहर क्षेत्र समिति, टुंडला नगर पालिका परिषद, सैफाई नगर पंचायत। तो दोस्तों जो इसमें पूछ रहा है कि सही कथन सही कौन सा है, झांसी नगर निगम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम पाए जाते हैं, जिनमें से एक झांसी भी है कि झांसी जिले में भी नगर निगम स्थित है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नगर निगम। अगर मछली शहर की बात करें तो मछली शहर में नगर पंचायत है। टुंडला की बात करें तो इसमें क्षेत्र समिति स्थित है। और सैफाई की बात करें तो नगर पालिका परिषद स्थित है इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद या मथुरा। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला, यानी अगर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो आप लोग समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वह कौन सा है? सहारनपुर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। यानी यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से। इसी तरह से गंगा नदी की बात करें, जो गंगा नदी है यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले से बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और यमुना नदी सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या बिहार। जो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है वह उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा ए वाला, यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था? वाजिद अली शाह, अशफा उद्दौला, शुजाउद्दौला या सफदरजंग। जो कला की दृष्टि से देखा जाए तो अवध का स्वर्ण युग वाजिद अली के शासनकाल में कहलाता है। इन्हीं के शासनकाल में लखनऊ घराने का काफी विकास हुआ था। यानी जो लखनऊ घराना हम लोग जानते हैं, लखनऊ घराने का नवाब वाजिद अली शाह के समय काफी इसका विकास हुआ था। लखनऊ घराना घराना का जो सर्वाधिक विकास हुआ था ये नवाब वाजिद अली शाह के ही पीरियड में हुआ था। इसी कारण अवध का स्वर्ण युग जो है, यानी जो कला की दृष्टि से देखा जाए तो नवाब वाजिद अली शाह का होता है। ये जो होते हैं लखनऊ के अंतिम नवाब होते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तूर पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? देवरिया, बलिया, गोरखपुर या गाजीपुर। जो चित्तूर पांडे का नाम चर्चा में आता है दोस्तों, या किस लिए चर्चा में आता है? जिस समय भारत में 1942 में, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, यानी आंदोलन चल रहा था उस समय। और उसी समय चित्तूर पांडे क्या करते हैं, बलिया में एक समांतर सरकार बनाते हैं
जो कुछ समय के लिए बलिया को स्वतंत्र रखती है। तो चित्तूर पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो बलिया से है। ये खास तौर पे पूछता है कि चित्तूर पांडे कभी मिलाने के लिए भी आ जाता है कि समांतर सरकार चित्तूर पांडे द्वारा किस जिले में चलाई गई थी, तो वह बलिया थी, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फरक्का कर्नाटक, घाटप्रभा ओडिशा, हीराकुंड पश्चिमी बंगाल, रिहंद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों एक तरफ बांध दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्टेट दिया हुआ है, तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो फरक्का जो है दोस्तों, या फरक्का बांध जो है, यानी कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये वाला तो सही नहीं है। घाट प्रभा, ये दोस्तों कर्नाटक में पाया जाता है। यानी ये बांध, घाट प्रभा बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो यानी ए और बी सी ये तीनों क्या है? सही सुमेलित नहीं है। लेकिन अगर रिहंद बांध की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये वाला कीवर्ड हमेशा याद रखना दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इस वाले की को हम लोग क्या करते हैं? हाईलाइट कर देते हैं, जिससे हमें ये समझ में आए कि सही सुमेलित नहीं है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, या सही है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, ये भी सही है दोस्तों। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी, ये भी सही है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर दिया हुआ है, या वाला सही नहीं है। क्योंकि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, यानी इज्जत नगर, और इज्जत नगर कहाँ स्थित है? तो बरेली में, बरेली में स्थित है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि डी सही सुमेलित नहीं है। जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर बरेली में यह संस्थान स्थित है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व बिहार, उत्तराखंड व हरियाणा, उत्तर प्रदेश व झारखंड। जो गंडक परियोजना है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, जो जल सिंचाई परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।